बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ ज़ाहिद फ़ारूक ख़ान हाज़िर है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, देखते हैं कि हम रिव्यू टैब को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर हमने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस और मेलिंग्स के टैब को देखा था और इनके अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी को हमने स्टडी किया था। तो आज हम रिव्यू टैब के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेक करेंगे कि ये कौन कौन से काम करते हैं और इनको हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हैं, जैसे लाइक ये रिव्यू टैब है, तो इसमें बेसिकली वो आइटम्स हैं जो जब हम एक डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं तो ये वाले आइटम्स हमें काम देते हैं। चलते हैं इसकी तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ऑप्शन है वो है प्रूफिंग सब टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर का। इसी तरह लैंग्वेज का एक सब टैब भी मौजूद है, कमेंट्स का है, ट्रैकिंग का है, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। ये कुछ सब टैब्स हैं जिनके अंदर फर्दर कुछ टूल्स हैं। तो पहले प्रूफिंग की तरफ आते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर का है। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके लिए उसकी जो आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी है, उसमें उसकी स्पेलिंग और ग्रामर का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोई सा भी एक इसमें कोई पैरा डाल लेते हैं, रैंडम हम ले लेते हैं। रैंडम पैरा डालने के लिए आप इज इक्वल टू रैंडम और स्मॉल ब्रैकेट्स डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए रैंडम पैराग्राफ वगैरह और टेक्स्ट जनरेट कर देगा। तो हमने एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट की है। इस रैंडम टेक्स्ट में हम कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं और स्पेलिंग की। तो यहाँ पे वीडियो है तो इसमें हम डबल ई डाल देते हैं। प्रोवाइड्स है तो इसको प्रोवाइड कर देते हैं और इसी तरह यू डबल डाल देते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जब हमने स्पेलिंग को इनकरेक्ट किया है तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ गई है जो कि इंडिकेट करती है कि आपका ये स्पेलिंग गलत है। तो अब हम जब स्पेलिंग एंड ग्रामर के टैब को क्लिक करेंगे या F7 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की साइड पैन ओपन हो जाएगा। इसमें अब जितनी भी आपकी स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो इसने आपको मार्क कर दी हैं। तो पहली जो हमारी गलती है वो है वीडियो की। तो इसने उसके हमें ऑप्शन दिए हैं कि वीडियो या वीडियो, आप इनमें से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो हमें सजेस्ट कर रहा है। तो ये हमारी मर्ज़ी पे है कि हम कौन सा रखना चाहते हैं, कि हमारे फ़िक्रे में कौन सा जो वर्ड है वो फिट आ रहा है। तो यहाँ पे वीडियो फिट आ रहा है तो हम वीडियो को सिलेक्ट करके चेंज पे क्लिक करेंगे तो वीडियो को ये करेक्ट कर देगा। इस तरह यू वाला हमारे पास गलत आ रहा है तो ये यहाँ पे हमें यूअर का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन चूँकि हमारा यूअर का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे यू होना चाहिए, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे यू को इसने एज इट इज़ फिल वक्त के लिए इग्नोर कर दिया है। तो हम इसको मैन्युअली ठीक कर लेंगे। अगर तो हमें ये यू का ऑप्शन प्रोवाइड करता तो हम इसको यहाँ से यू भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो इस तरह हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन हमारे लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को चेक करता है। नेक्स्ट है डिफ़ाइन का ऑप्शन। डिफ़ाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि आप कोई सी भी डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइन इन होना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ज़रिए। थिसॉरस में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको ये सिमिलर वर्ड्स प्रोवाइड करेगा। लेट्स सपोज हम पावरफुल को सिलेक्ट करते हैं वर्ड को। ओके, पावरफुल को सिलेक्ट करके हम अगेन थिसॉरस पे क्लिक करते हैं तो अब पावरफुल के जितने भी सिमिलर वर्ड्स हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ये उनकी पूरी लिस्ट आपको शो करा देगा। अगर हमें इनमें से कोई सा भी लगता है कि वो ज़्यादा सूटेबल है तो वो हम उसमें डाल देंगे। तो स्ट्रॉन्ग हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हम स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें से अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो वो वाला ऑप्शन आपका इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड का सिमिलर या रिप्लेसमेंट चाहिए हो तो आप उस वर्ड को हाईलाइट करें,
थिसॉरस पे क्लिक करें और उस पर जाके आप देखें कि कौन सा इसका सूटेबल वर्ड है। उस पर आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें या राइट क्लिक करें और उसको इंसर्ट कर दें, तो वो वर्ड आपका रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपने टोटल कितने वर्ड्स डाले हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको काउंट करने के लिए वर्ड काउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट की पूरी स्टैटिस्टिक्स की एक समरी बता देगा कि आपका डॉक्यूमेंट एक पेज का है, वर्ड्स कितने हैं। ये वर्ड्स जो कि मैंने हाईलाइट किए हुए थे, इसने सिर्फ इन वर्ड्स को काउंट किया है। तो अभी हम सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करके दोबारा से इसको करते हैं। तो एक पेज का डॉक्यूमेंट है, वर्ड्स 239, कैरेक्टर्स, नो स्पेसेस और विद स्पेसेस कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, सारी समरी इसने हमें बता दी है। तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट मौक़ों पे। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि 1000 वर्ड का ऐसे लिखें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जब आप टाइपिंग कर लें तो आप यहाँ पे वर्ड काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऐसे में कितने वर्ड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन के ऑप्शन है। ट्रांसलेशन में अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं, ट्रांसलेट टू कि आप किस लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है जिसके थ्रू आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, अभी हम इसको डॉट सेंड करते हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लैंग्वेजेस में आप लैंग्वेजेस डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज। यहाँ पे हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट की हुई है तो वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ये सारी प्रूफिंग करेगा। नेक्स्ट है कमेंट्स का ऑप्शन है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमेंट्स भी डाल सकते हैं। वो कमेंट्स क्या हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आप जैसे ये पहली लाइन है, वीडियो प्रोवाइड द कंसंट्रेटेड वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। तो यहाँ पे आप एंड पे एक कमेंट डाल देते हैं। न्यू कमेंट करेंगे तो साइड टैब ओपन होगा जहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम वैसे ही लिख देते हैं कमेंट नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे हमने एक कमेंट इंसर्ट की। कमेंट जो होती है वो प्रिंटिंग में नहीं आती, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में साइड पे आपके डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए शो हो रही होती है। ओके, इसी तरह हम कोई और एक आधी कमेंट और भी डाल देते हैं। यहाँ पे जाके हम ड्यू कमेंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे जाके हम एक और कमेंट डाल देते हैं। ओके, हमने 3 कमेंट्स डाल दिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक नेविगेशन प्रोवाइड हो रही है हमारे पास। नेक्स्ट कमेंट पे आप जा सकते हैं, प्रीवियस पे जा सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस कमेंट पे हैं तो हम प्रीवियस पे जाएंगे तो कमेंट नंबर 2 पे आ जाएंगे, और प्रीवियस जाएंगे तो कमेंट नंबर 1 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जाएंगे तो अगली कमेंट्स हमें आती जाएंगी। अभी जो भी कमेंट हाईलाइट है अगर उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगी। ओके, हम कंट्रोल Z करते हैं, अंडू कर देते हैं। और अगर आप तमाम कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑल कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम कमेंट्स डिलीट हो जाएंगी। ओके, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम कमेंट्स शो हों तो वो आपको शो कमेंट्स वाला जो बटन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी तमाम कमेंट्स शो हो जाएंगी। और अगर डिलीट ऑल करते हैं तो तमाम की तमाम कमेंट्स आपकी डिलीट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन के आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी किसी किस्म की चेंजेस होती हैं तो आप उनको ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन से आप उन चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ट्रैक चेंजेस के बटन को सिंपली एक क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अदरवाइज़ आप इसको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, ट्रैक चेंजेस और लॉक ट्रैकिंग। तो यहाँ पे हम ट्रैक चेंजेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद ट्रैक चेंजेस स्टार्ट होने के बाद जितनी भी चेंजेस होंगी उनको आपका ये ऑप्शन ट्रैक करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, फर्स्ट चेंज। अब देख रहे हैं कि आपकी चेंज को इसने नोट किया और साथ बार लगाई है कि यहाँ पे चेंजेस आई हैं। जितनी आप चेंजेस करते जाएंगे तो वो चेंजेस आपकी नोट होती जाएंगी। ओके, तो सेकंड चेंज मैंने यहाँ पे कर दी। तो अब आपकी चेंजेस
आपको यहाँ पे ट्रैक हो रही हैं। तो अभी आपने जो भी चेंजेस की हैं उसके लिए फ़र्दर आपके पास मौजूद हैं ऑप्शन कि आपने इन चेंजेस को कैसे डिस्प्ले कराना है। सिंपल मार्कर पे थ्रू कराना है, ऑल मार्कअप लगाना है ताकि वो आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट भी हो, उसका कलर भी चेंज हो, अंडरलाइन भी हो। आप नो मार्कअप करना चाहते हैं, कुछ भी ना हो, लेकिन चेंजेस जो हैं उनको जब मैं चाहूँ तो उनको मैं देख सकूँ। और अगर ओरिजिनल रखना चाहते हैं तो सिर्फ चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो आपको नज़र आएगा। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल इसको ऑल मार्कअप पे रख लेते हैं और अब फर्स्ट चेंज पे जाते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब जो एक्सेप्ट का बटन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट दिस चेंज, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करेंगे तो ये चेंज आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी और आप सेकंड चेंज पे मूव कर जाएंगे। और अगर आप, मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इसी चेंज को आप चाहते हैं कि रिजेक्ट कर दें तो इसमें भी सेम ऑप्शन हैं। रिजेक्ट एंड मूव करेंगे तो ये वाली चेंज यहाँ से डिलीट हो जाएगी और आप नेक्स्ट चेंज पे मूव कर जाएंगे। आप नेक्स्ट चेंज पे जाके उसको भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं तो सिंपली आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। ओके, शो मार्कअप जो मैंने आपको बताया था इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं ताकि आपको वो चेंजेस नज़र आ जाएं। शो मार्कअप में आप जाएंगे तो वो आपको बता रहा है कमेंट्स में इंक, इंसर्शन एंड डिलीशन, फॉर्मेटिंग और बैलून होता है कि आपको कमेंट्स इस तरह साइड पे आपको जस्ट लाइक आप देख रहे हैं बैलून्स के ऑप्शन में नज़र आ जाएंगी। स्पेसिफिक पीपल के लिए यस, जाहिद फारूक खान जो ऑथर है उनके लिए टिक हुआ है तो सिर्फ उन पर्सनल को ही ये चेंजेस आपकी नज़र आएंगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि तमाम हमारे ऑप्शन टिक हैं। अगर हम इनमें से इंक को कर देते हैं, ये देखें, सिलेक्ट करते हैं शो मार्कअप और कमेंट्स को हमने कर दिया इंसर्शन एंड डिलीशन। ओके, अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया था। अगर हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट इंसर्ट किया या डिलीट किया है उन चेंजेस को हम नहीं शो कराना चाहते तो हमने इसको जब अनचेक किया तो वो चेंजेस हमें यहाँ पे नहीं शो हुई क्योंकि हमने इंसर्शन की है, टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करके ये चेंज लागू की है तो ये चेंज हमारी अब शो नहीं हो रही। अगर हम इसको चेक कर देंगे तो इंसर्शन और डिलीशन की तमाम चेंजेस भी हमारी शो हो जाएंगी। इस तरह फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, अगर हम इसको चेक रहने देते हैं तो जहाँ हमने फॉर्मेटिंग की भी चेंज की होगी, लेट्स सपोज यहाँ हम एक फॉर्मेटिंग की चेंज अप्लाई कर देते हैं कि हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा वो ऊपर हमारे पास टूल बॉक्स अपीयर हो जाता है, इसका हम कलर रेड कर देते हैं तो ये भी हमारी एक चेंज हो गई है। अब ये चेंज आपको बैलून में नज़र आ रही है। ये राइट साइड पे जो एरिया है इसको हम बैलून कहते हैं। ये हमें बता रहा है कि फ़ॉन्ट कलर रेड की आपने चेंज की है। अगर हम इसको फॉर्मेटिंग को कैंसिल कर देते हैं तो ये चेंज आपकी यहाँ पे आपको शो नहीं होगी। जहाँ से हम इसको सिलेक्ट रखते हैं तो हमें फॉर्मेटिंग की भी तमाम चेंजेस यहाँ पे नज़र आएंगी। तो मतलब कहने का ये है कि आपने जिस किस्म की चेंजेस को ट्रैक करना है उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग की चेंजेस भी आप देखना चाहते हैं, इंसर्शन डिलीशन की, इंक की, कमेंट्स की, तो उन चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उस किस्म की चेंजेस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। उसके बाद रिव्यूइंग पेन का ऑप्शन है। तो रिव्यूइंग पेन जो आपका है इसको आप वर्टिकल रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं तो ये आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शो हो जाएगा। अगर इसको हम वर्टिकल रख लेते हैं तो आपको वर्टिकल में इसका रिव्यूइंग पेन जो है वो आपको शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेप्ट को हमने देख लिया कि हम किस तरह चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं हमने की हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट ऑल चेंजेस। तो तमाम चेंजेस जो हैं वो रिजेक्ट हो चुकी हैं और डॉक्यूमेंट हमारा ओरिजिनल शेप में वापस आ चुका है। नेक्स्ट प्रीवियस सेम इसी की वो नेविगेशन है कि आप नेक्स्ट चेंज पे चले जाएंगे और प्रीवियस चेंज पे चले जाएंगे, ये नेविगेशन है आपकी। देन इज़ कंपेयर कि आप दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। ओके, ब्लॉक ऑथर्स का ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन है। यहाँ से जाके आप किसी भी किस्म की एडिटिंग को रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस ना करे तो मैं एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करूँगा और इसको मैं नो चेंजेस रीड ओनली बना दूँगा। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लागू करना चाहते हैं। कोई कमेंट्स ना लिखे, ट्रैक चेंजेस ना करे, फिलिंग इन फॉर्म या फिर नो चेंजेस। तो हम नो चेंजेस की लगा देते हैं
और अगर एक्सेप्शनल किसी को एक्सेप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका एक्सेप्शन भी दे सकते हैं कि कौन है जो इसको जो कि एक्सेप्टेड है, इस जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उससे एक्सेप्टेड है। और अगर कोई भी नहीं है तो आप येस इनफोर्स स्टार्ट प्रोटेक्शन आप एक पासवर्ड लगा दें, कोई सा भी एक पासवर्ड आप लगा सकते हैं जो कि सिक्योर होना चाहिए, उसको आप लगा देंगे तो वो पासवर्ड आप लग चुका है। ओके, अब आपका डॉक्यूमेंट की जो एडिटिंग है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे मैं कोई चेंजेस लाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो इसने मुझे बता दिया है कि ये जो है एक रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको पहले प्रोटेक्शन को स्टॉप करना होगा। ओके, तो इसमें जब मैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो उसके लिए अगर मैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र हूँ तो मुझे पासवर्ड पता होगा, वो पासवर्ड मैं लगाऊंगा तो अब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इसके अंदर फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और इनको यूज़ करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को स्पेलिंग ग्रामर के हिसाब से या चेंजेस के हिसाब से किस तरह से रिव्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम व्यू के टैब को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।